नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं पूर्वांचल के छोटे गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल साहब। मल्ल जी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे सदन में कल मनरेगा जिसे कहते थे वो विधेयक, वो एक्ट, वो कानून खत्म हो गया। इन्होंने नाम नहीं बदला है, ये इसे खत्म कर देंगे। और पता नहीं बापू के नाम से इन्हें चिढ़ क्यों है। अभी आपने देखा, अगर चिढ़ थी तो जब रसिया के राष्ट्राध्यक्ष सबसे ताकतवर पुतिन जी आए थे तो फिर उन्हें गांधी जी की प्रतिमा पर क्यों ले गए थे? उन्हें ले जाते वीर सावरकर के यहां। उन्हें तो गांधी जी के यहां ले जाएंगे क्यों? गांधी इस देश की आत्मा में, गांधी इस देश की जमीन में, गांधी इस देश की हवा में, गांधी इस देश के प्रत्येक नागरिक के खून में समाहित है। गांधी ही वो शख्सियत थी जिनकी वजह से आज हम बैठकर मल्ल साहब से बात कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये परतंत्रता हावी हो रही है पिछले कई वर्षों से। बोलने का अधिकार छीनना है। जो बोलेंगे वो जेल जाएंगे, मारे जाएंगे, दौड़ाए जाएंगे, चैनल बंद कराए जाएंगे, लेकिन आवाज बंद करा दी जाएगी। मल्ल साहब, कल जो विधेयक पास हुआ है सदन में, उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या गांधी के नाम से इतनी नफरत है इन्हें? शिव कुमार जी, आपको प्रणाम मेरा, और चैनल पर आपके जितने लोग देख रहे हैं दर्शक, उन सबको मेरा अभिवादन और प्रणाम। यह गांधी का मुल्क है शिव कुमार जी, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी, अशफाक, सुभाष बाबू, पटेल, नेहरू और एक जितने लोग आजादी हमको दिए हैं उनका देश है। और गांधी दरअसल में गांधी को कितनी गोली मारी जाएगी, कितनी बार गांधी की हत्या की जाएगी, यह इसका सटीक उत्तर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और आरएसएस के पास है। पहली बात। दूसरी बात कि गांधी को गन डाउन गोडसे ने किया, उसी कुनबे से, उसी आरएसएस की पौधशाला से नरेंद्र मोदी निकले हैं। और मनरेगा जो 1905 की योजना थी, रोजगार की गारंटी जो दे रही थी, वह गांधी के नाम पर थी। गांधी का नाम उसमें 2009 में जोड़ा गया था। उसको गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी? इनको ये सवाल मैं आपसे और जितने भी दर्शक हैं उनसे पूछ रहा हूं। थोड़े समय के लिए हमें नफरत निकाल देना चाहिए, किनारे करना चाहिए, किसी पार्टी से और किसी बंधन से ऊपर होके किनारे हटकर बात करना चाहिए। गांधी का नाम हटा देने से उस योजना में क्या खासियत लग गई? क्या वो योजना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी? और गांधी यदि नाम नहीं है तो क्यों नहीं है? गांधी आप नाम क्यों हटा रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यह है शिव कुमार जी की गांधी का नाम आप क्यों हटा रहे हैं वहां से? उसमें यदि कोई वृद्धि करनी थी, 100 दिन की मजदूरी ये 125 दिन करनी थी, तो गांधी मनरेगा रहता तब भी किया जा सकता था। ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया जा सकता था, उसको तब भी किया जा सकता था। उसमें आप जो है बहुत सारे डिजिटल मॉनिटरिंग किए हैं, उसमें आप बायोमेट्रिक हस्ताक्षर मजदूरों का करने की व्यवस्था कर रहे हैं। शिव कुमार जी देखिए, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है ना भाजपा, वो बेसिक रूप से आरएसएस से निकली है। और आरएसएस मुसलमानों को देखना नहीं चाहती इस देश के अंदर, बहुत सीधी सी बात है। वह काउंटर रिएक्शन में निकली है। मैं आपको एक आध बार और बता चुका हूं, जो मुस्लिम लीग है उसके काउंटर रिएक्शन में हिंदू महासभा 15 में बना, जयकर, केलकर और मालवीय जी बनाए, और 25 में आरएसएस प्रकाश में आ गई। उसके बाद जनसंघ बना और जनसंघ स्प्लिट करके या कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी बनी। तो 4 बार क्रम से निकलते हुए आज जो हमारे सामने नरेंद्र मोदी नामक एक व्यक्ति खड़ा है, जो पूरी तरह से जो गांधी को मिटाना चाहता है, सच में गांधी को मिटाना चाहता है। और गांधी को तो उसी दिन गोली मारी गई, आजादी मिल गई और उसके जस्ट बाद गांधी को गन डाउन कर दिया।
गोडसे ने किया और आरएसएस का आदमी था। आरएसएस ने डिनाई किया कि वो नहीं है, लेकिन ये सारा जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं ना, यह नरेंद्र मोदी का नफरत है। नरेंद्र मोदी का यह नफरत है, हैट्रेड है उनका, जो फैलाना चाहते हैं फैलाकर, और लगभग सक्सेस हो चुके हैं। अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। और नरेंद्र मोदी को यदि लोगों ने नहीं हटाया, इनको सत्ता से गिराना पड़ेगा। ऐसे अब चुनाव देखिए, अब तो डेमोक्रेसी रह नहीं गई है। और एक बड़ी मार्के की बात है शिव कुमार जी, कि अब नेता वोट मांगने नहीं जा रहा है, अब वोट देने आप जा रहे हैं। आपको भीख देकर, आपको मजबूरी में डालकर, आपको सताकर, आपके अंदर भय पैदा कर, अब आपको वोट, अब आप जा रहे हैं देने। अब उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो आप न भी दें तो उसको जीतना है। तो सवाल ये है कि डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हमें हारना है नहीं, कोई भय तो है नहीं। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि थोड़े दिन के अंदर यदि ये नरेंद्र मोदी 5 बरस इस हिंदुस्तान का पीएम रहा, नेक्स्ट 4 बरस, देखिए इस नरेंद्र मोदी के लिए निजी तौर पर मेरे माइंड के अंदर, मेरे दिल के अंदर कोई सम्मानित अभिवादन और विरुद्ध नहीं रह गया है। कोई भी, मन की बात मैं बता रहा हूं, हमेशा इसके लिए शब्द बहुत खराब निकलते हैं। मैं इस मीडिया पर नहीं कहूंगा कि बिगड़ जाएगा मामला, लेकिन नरेंद्र मोदी यदि रहेगा आने वाले 4 साल, 1 साल और हो गया, तो आपको यकीन तौर पर बताने की कोशिश अब करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुद्रा से, नोटों से गांधी गायब हो जाएगा। गांधी को इसको दफन करना है। गांधी को दफन कर लेगा तब हिंदू राष्ट्र का सरवाइव करेगा। इसलिए कि हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता। मुसलमान भी इसमें है, सिख भी है, ईसाई भी है, और ऐसे तो हिंदू राष्ट्र भारत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। और गांधी के दिल में एक तरफ मुसलमान रहता था, एक तरफ हरिजन रहता था। तो गांधी इस मामले में बिल्कुल एक नायाब चीज थे और असाधारण किस्म के व्यक्ति थे, महापुरुष थे। तो अब सवाल यह है कि क्यों बदला इसने, क्या बात हुई कि बदलना पड़ गया। आप देखिए, और एक दृष्टि ये भी है नरेंद्र मोदी की कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसी बात करिए जिससे पूरा जो ध्यान है, जो रियल हमारे सामने समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, महंगाई, हिंसा, नफरत, बलात्कार, व्यभिचार, पर्यावरण, इन सब से ध्यान आपका दूसरी दिशाओं में खींच ले। तो जो इन्होंने क्या किया, संक्षेप में मैं बता दूं शिव कुमार जी, कि इन्होंने मनरेगा का नाम, जो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन है, यह ये नाम इसको रखे हैं आप। पहले इसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब योजना थी। ये थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना थी, जो 2005 में बनी थी। यह योजना थी। अब इन्होंने किया है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन योजना, रोजगार और आजीविका। और इसमें इन्होंने जो तब्दीली की है, 2 बड़ी तब्दीली की है। वो बड़ी तब्दीली है कि अब शेयरिंग जो है घट गया है। पहले 70-30 था, अब 60-40 हो गया है। और मजदूरों का डिजिटल उसमें किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी कि कोई गलत ना करने पाए। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपली यदि अच्छा आदमी होता, और इसने तो इस मुल्क का इतना नुकसान किया है ना शिव कुमार जी, इतना डैमेज किया है हिंदुस्तान का, यह उम्मीद नहीं थी। 2014 में क्या प्रॉमिस करके हिंदुस्तान की बागडोर पकड़ा था और डेमोक्रेसी को तानाशाही और डिक्टेटर में पूरी तरह तब्दील कर दिया। सुनता ही नहीं है सदन के अंदर, जो मन हुआ सदन में ऐसे बेजोड़ इसने वंदे मातरम से आज क्या मतलब, वंदे मातरम से आज कोई मतलब रह गया था? चलिए इसको अलग से डिबेट में करेंगे। पहले मैं मनरेगा के ऊपर बात कर लें आपसे। मनरेगा में 2 काम करना था शिव कुमार जी। 2005 की बनी योजना थी, डिकेड 2 खत्म हुआ है। और मनरेगा, आपको नॉलेज के लिए बता दें कि समसामयिक बनते समय भी और आज भी दुनिया की सबसे
ह्यूज और बिग प्रोग्राम है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। दुनिया की मल्ल साहब 15 करोड़ परिवार इसमें रजिस्टर्ड है, जी 25 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड है, 12 करोड़ एक्टिव मजदूर है, मतलब 12 करोड़ एक्टिव मजदूर है। धीरे धीरे ये संख्या घटेगी। जो अब इन्होंने नया लगाया है, आज भी ढेर सारा मजदूर बिना पढ़ा लिखा है। ठीक उसी तरीके से जैसे 11 करोड़ किसानों को पहले सम्मान निधि मिलती है, वोट पड़ जाते हैं लोकसभा के तो घटते घटते संख्या 3 करोड़ पे आ जाती है जी। तो हटाओ बचाओ नाम काटो, चाहे SIR के जरिए काटो, बायोमेट्रिक के जरिए काटो, किसी भी जरिए काटो, हमें संख्या कम दिखनी चाहिए और विकास ज्यादा दिखना चाहिए। जनसंख्या कम दिखेगी, विकास का दायरा बढ़ जाता है। केवल आंकड़ों में भारत चलाना चाहते हैं, जमीन पर। जी 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 शिव कुमार जी, जो सबसे बड़ी बात है कि इनको इसमें दो काम करना चाहिए था नरेंद्र मोदी का, जो क्लियर कट और जो ईमानदारी पूर्वक जो कहा जाता है, दो काम एक करना चाहिए कि दो डिकेट जा चुके हैं, 2005 से लेके 25 है। इस दौरान कम से कम 2 डिकेट में यदि किसी ने 100 पर 100 दिन की मजदूरी दी तो इनको मिनिमम 200 तो तय कर देना चाहिए था। 200 दिन की मजदूरी की गारंटी देनी चाहिए थी, एक गारंटी। अब इसमें गारंटी शब्द इसने निकाल दिया है, आजीविका मिशन हो गया, कहीं गारंटी शब्द अब आप लिखा है, लेकिन ये गारंटी इसमें नहीं रह गई। अब गारंटी बिल्कुल नहीं रह गई। उसमें क्लाइमेट का भी एक सबसे बड़ी बिंदु है कि पहले क्लाइमेट का नहीं होता था, अब इसमें डाले हैं कि मौसम अनुकूल यदि प्रतिकूल रहेगा तो हम उन दिनों में रोजगार देने के लिए बाउंड नहीं है। जरा उस क्लियर कट उस जो है उसको विधेयक को पढ़िए, उसमें हम बाउंड नहीं है। आप हमें बताइए कि ये बरसात जाड़ा जो भी रहे, 50 लाख लगभग 42-43 लाख रुपया सांसद और विधायक एनुअल कंटिजेंसी वेतन लेके सरकारी कर्मचारी, वही नहीं सरकारी कर्मचारी सभी लोग ले लेते हैं, और एक मजदूर जिसके पास एक बित्ता जमीन नहीं है, उसी जीविका से उसका निवाला चलना है, उसके रात में बच्चे उसके खाएंगे, उसको आप कह रहे हैं कि यदि 1 महीना बदरी होगी, 1 महीना रेनफॉल होती रहेगी तो हम वी हैव नो बाउंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। आप स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए एक क्रिमिनलाइज्ड ये व्यवस्था है कि नहीं? अब तक ये व्यवस्था नहीं थी, क्लाइमेट शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया था, अब तक में नहीं था। बरसात में भी कहीं गांव में श्रमदान करवाना हुआ, गांव में पुलिया नाली बनानी हुई तो रोजगार मिलता था, प्रधान के थरिये मस्टरोल भर के, और जितना भी देर काम करना चाहता था करता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी चूंकि जो मानसिक नरेंद्र मोदी का सिस्टम, मानसिक सेटअप है ना, वो बिल्कुल क्रिमिनलाइज्ड फॉर्म में है, बिल्कुल क्रिमिनलाइज्ड है, बिल्कुल पूरी तरह टोटली। तो इनको 200 दिन का रोजगार तय करना चाहिए था, और क्या करना चाहिए था? पेंशन, अनस्किल्ड जितने लेबर इसमें है, इसमें शामिल होते हैं। एक और इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, अभी बताता हूं, 3 उनको पेंशन की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। माना 400 रुपए इन्होंने मजदूरी भी हाईकअप की है, मजदूरी 7% से लेकर 20% तक हाईकअप हुआ है। सबसे कम झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का है, 250 या 350 के आसपास मजदूरी है, और हरियाणा सबसे ज्यादा 400 का है। तो इन्होंने मजदूरी बढ़ाई है। तो मैं माना कि आज 400 यदि मजदूरी है तो आप 1/4 हिस्सा, मजदूरी का 1/4 हिस्सा पर डे का पेंशन के को जोड़ के उसको देते, और पेंशन कब से? 50 साल से, 60 साल से नहीं। इसलिए कि कुदाल चलाने वाला, बोझ उठाने वाला, ईंट धोने वाला, गिट्टी माटी धोने वाला व्यक्ति 10 वर्ष 15 वर्ष में उसकी नसें और फेफड़े गायब हो जाते हैं, वो किसी काम लायक नहीं रह जाता मजदूर, और उसको कहीं से बाहर से भी कुछ नहीं मिलने वाला होता, उसको बाहर से भी कुछ नहीं मिलता। तो इस बेईमान प्रधानमंत्री को यदि मन में थोड़ा सा भी वेलफेयर का और ये होता कि गरीब कैसे उत्थान करेगा, गरीब का जीवन कैसे बचाया जाए, तो इसको सबसे पहले करना ये चाहिए था
कि 200 दिन की मजदूरी दे देता, कम से कम 200 दिन की मजदूरी और पेंशन, और मिनिमम 10 साल की सेवा उसमें करता, कि 10 साल जिस मजदूर ने मनरेगा में काम किया है वो तो सब डिजिटलाइज्ड है, आप देख ही रहे हैं, सब पता चल जाएगा। जो लोग 2015 से काम 5 से काम मनरेगा में कर रहे हैं और 50 उनकी एज है, तो उनको इस समय पेंशन 3000 का पेंशन पर डे, 100 रुपया, 400 रुपये आज मजदूरी मनरेगा की है, तो उसका 1/4 भाग, आधा नहीं 1/4 गुणे 30 दिन करके आप पेंशन मंथली उसके खाते में डाल देते थे। और शिव कुमार जी, इसकी सबसे बड़ी फीचर ये थी मनमोहन सिंह के इस मनरेगा के कार्यक्रम की, कि ब्राह्मण और हरिजन कहीं कोई शब्द नहीं लिखा था। यदि दरिद्र कोई ब्राह्मण भी गांव का है, कुदाल उठा लिया गया करने के, अलग बात है कि वो काम नहीं करना चाहता, ये बहस का एक अलग बिंदु है, लेकिन कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ब्राह्मण कुदाल उठा के जा सकता था और नीची जाति का आदमी भी जाके कुदाल उठा के काम कर सकता था। रात में उसका एक ऐसा एक प्रोग्राम मनमोहन सिंह ने बनाया था, ऐसा प्रोग्राम जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसको भी 100 दिन का काम 60-40 रुपए जितने से चालू हुआ था, उसको भी 100 दिन काम करके उसकी थाली में अनाज मिल सकता था। उस समय जब हमने खाद्य सुरक्षा बिल पास नहीं किया था, उनकी सरकार ने इतना बड़ा बिग वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन स्कीम्स उन्होंने लागू की कि देखिए, एक साल एक सत्र में उन्होंने मनरेगा दिया, जो जीवन का जीविका जो था उसको लेवलीहुड दिया लोगों का। उसी साल उन्होंने जनसूचना का राइट दिया, जो देश में क्रांति लाई। 2009 में उन्होंने शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया 14 साल तक के उम्र के। 2013 में उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल प्रस्तुत कर दिया। एक बड़ी जो जीवन से लगी चीजें थी वो दे रहे थे। ये बेईमान इस देश का प्रधानमंत्री न जाने कहां हिंदुस्तान को लिए चला जा रहा है, और यहाँ के लोग देख रहे हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। इस बेईमान प्रधानमंत्री को इस एक क्रूरता है, क्रूरता। और तुम कौन होते हो गांधी का नाम बदलने वाले इस देश के? तू बताओ ना कि कौन होते हो? सदन तुम्हारा है, डेमोक्रेसी तुम्हारी निजी पैदा की हुई है क्या कौन हो तुम? यह जो डेमोक्रेसी है, यह कंट्री है, यह कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हमारा ट्राई कलर जो तिरंगा हमारा है, यह असंख्य की फांसी और कुर्बानी का परिणाम है। ये गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा जैसे, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, अनगिनत की शहादत और कुर्बानी का परिणाम है। और नरेंद्र मोदी, यह आरएसएस के कैंप और नागपुर से नहीं निकला है, यह हिंदू राष्ट्र से नहीं निकला है, यह अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से नहीं निकला है। जो आप कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, यह अवश्य ही इस देश को आप बगावत की ओर, आंतरिक अशांति की ओर और एक आंदोलन की ओर, एक बड़े रिवॉल्यूशन की ओर ले जा रहे हैं। और आप मनुष्यता को, कॉन्स्टिट्यूशन को, गांधी को तो आपने लगभग दफन कर दिया है। ऊपर से आपकी मजबूरी है कि यदि आप बाहर गांधी का नाम नहीं लेंगे तो आपको तो पहले ही अमेरिका अपने यहाँ वीजा प्रतिबंधित किया था, लेकिन आपको खोला हुआ है। और अनगिनत इशू पर, मुस्लिमों पर जुल्म और अत्याचार को लेके दुनिया के देश कितनी बार आपको चेता चुके हैं। मणिपुर में हिंसा के नाम पर ब्रिटेन और अमेरिका ने वार्निंग तक दी कि वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आपके जीएसटी और ऊंची टोल टैक्स को लेकर दुनिया के देशों में आवाज खड़ी होती है कि भारत में इतनी ऊंची कर की दरें हैं, आपको जू नहीं नहीं आ रहा है आपके ऊपर। और दूसरी बात कि आप गांधी को मिटाना चाहते हैं, गांधी को मिटाएंगे, जिसका मुल्क है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आपने बदला? ये 545 जो सदन में ताली बजाकर कल की डेट में इसको बदले हैं, ये कौन है? इसमें से जरा देख लें, इसमें से जिसने भी थपड़ी बजा के की है ना, निश्चित ही गुंडा, क्रिमिनल, अपराधी, लुटेरा, चोर,
लफंगा, बदमाश, ये सारे शब्द जो है ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू के हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का है कि 233 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। ये लोग गांधी को मिटाने की थपरी बजा रहे हैं। जिन लोगों ने गांधी को जाना नहीं, पढ़ने की कोशिश नहीं की, जो चोरी का रिहर्सल करके सदनों तक पहुंचे हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान में डाका डाला है, जो लोग बलात्कार करते करते सदन तक जिनके हाथ और पैर पहुंच चुके हैं, वो गांधी का नाम हटाने वाले विधेयक पर क्यों नहीं विरोध करते हो? गांधी का नरेंद्र मोदी कैसे विधेयक, कोई विधेयक कैसे लाएगा? जो भी विधेयक लाएगा उसका विरोध क्यों नहीं करते हो एक सर से? गांधी को, और मैं आगाह करता हूं कि गांधी को जब आप घोंट लेंगे तो आपके हिस्से में शिव कुमार जी, ना आपके चैनल के हिस्से में, ना आप जैसे एडिटर के हिस्से में बचेगा, ना किसी जुआ के हिस्से में बचेगा, ना मेरे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का से रिसर्च करके एक रिसर्चर के हिस्से में बचेगा। हर हिंदुस्तानी का। और भगत सिंह कहा करते थे कि जब तुम्हारे जीवन के उन अधिकारों को छीनने की कोई कोशिश करे, जीवन के मूल अधिकारों को छीनने की कोई कोशिश करती है सरकार, तो उसको बदलना और उसका विरोध प्रतिरोध करना न केवल तुम्हारा धर्म वर्ण आवश्यक कर्तव्य बनता है कि तुम सत्ता को बदल दो। हमें हर हाल में, अब चुनाव से समझिए कि हम वोट देके नरेंद्र मोदी को हराएंगे, तो वो स्टेज खत्म हो चुका है। आपके वोट देने का, शिव कुमार जी, आपके वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो आपसे वोट मांगने आ रहा है। वो एक तरीके से फासिज्म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में लगा दिया है। डेमोक्रेसी को कुचल दिया है, संविधान को पहले ही कुचल दिया था। तिरंगा को अयोध्या में उसने मंदिर पर कही दिया कि ये भगवा ध्वज फहरा कर हम धर्म ध्वज फहरा रहे हैं, दुनिया में पताका फहरेगी। और यह आप जो करिए, आप गांधी को मिटाने की कोशिश किसने कहा करने को, क्यों कहा? और सबसे बड़ा संकट तो यह है शिव कुमार जी आज कि हम बात किससे करने जाए। हम 1 दर्जन पत्र लिख चुके इस संदर्भ में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, लेकिन ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैं कैसे उनको ब्लेम करूं? वो मातृसत्ता है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के जेब से निकाली गई एक जो है कुर्सी पर बैठाई गई एक व्यक्ति है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 1000 पत्र मेरे गए हैं, 1000 पत्र प्रेसिडेंट हाउस में मेरे अपने, किसी का जवाब नहीं मिला। सभी पत्र भूख से, मजबूरी से, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्सेशन से, सड़क पर कर से, चावल, दाल, आटा, चीनी, शिक्षा, चिकित्सा, जिस पर भी कर लगाया है, जीवन से संबंधित सारे हमारे सवाल हैं। हमने कभी एक रुपया मांगने की कोशिश नहीं की। हम इसकी कुर्सियों की तरफ ताकते भी नहीं है। जो सदन इनके लिए भगवान का दिया हुआ फरिश्ता का भवन होगा, वह उसको मैं इरविन का बनवाया, और वो भी हिंदुस्तान के रेवेन्यू से लूट कर बनवाया। सदन से अधिक कुछ इनके लिए सदन होगा, मेरे लिए सदन भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बराबर है। आज मैं सवाल नरेंद्र मोदी और 545 कैसे चला सदन, कैसे पास हो गया? विपक्ष क्या कर रहा था? क्यों सदन चलेगा? विपक्ष सदन के फाटक के बाहर खड़े होना चाहिए, दिल्ली की सड़क पर खड़ा होना चाहिए, सदन चला लो, सदन को फेंक देना चाहिए, अपना रिजिग्नेशन दे देना चाहिए कि हमको ऐसी डेमोक्रेसी में नहीं रहना। मलाई भी काटेंगे और सारा दोष सभी विपक्षी लोगों का है। ये सदन चल क्यों रहा है? हम तो नहीं, यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 दिन में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी। 20 दिन में वंदे मातरम पर बहस 20 दिन हुई है संसद की। पूरी दिल्ली में एयरपोर्ट पर लोग परेशान हो गए, लोग रोने लगे, गिलगिलाने लगे, देश लगा कि कहां जा रहा है। और सदन में वंदे मातरम पर आप बहस करा रहे हैं। 150 साल तक वंदे मातरम पर कोई बहस नहीं हुई, कोई उस पर आपत्ति नहीं आई। वंदे मातरम गीत है और राष्ट्रगान देश का गान है, और ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रहा था। 78 साल आजादी के हो गया, तब कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। और ये बेईमान इस देश का ऐसा बेरोजगारी, गरीबी, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार और नफरत, भय, जाति का जहर सब तो घोल दिया हिंदुस्तान के अंदर, जमीन के अंदर। गांधी को मिटा रहा है। गांधी को मिटा लीजिए, अब मानने वाले नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं शिव कुमार जी, बराबर चिट्ठी में लिख रहा हूं मेरे, और कोई संज्ञान में नहीं लेता है। लेकिन जब घर से निकलता हूं तो मुझे
जबरदस्ती ये सिस्टम पुलिस हमारा मुंह दब बंद करा के घर में बंद करती है। अरे दिल्ली की सड़कों पर छोड़ दो, अकेला मैं तिरंगा लेके उतरूं और तुमको 3 दिन के अंदर तुम्हारी सत्ता को उखड़वा के न फेंकवा दो नरेंद्र मोदी। 3 दिन भी अकेले किसी को मैं पत्राचार नहीं करूंगा, किसी को मोबाइल पर नहीं बुलाऊंगा, मुझे केवल तिरंगा उठा लेने दो और मेरी हत्या मत करवाना। देखो तुम्हारी हुकूमत को 3 दिन के अंदर मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी जानते हो ना, वहां मिला दूंगा। केवल सत्य कहूंगा और बालू से बगावत निकलेगा। बालू के एक कण से आदमी खड़ा होगा। नफरत और भय और हिंसा, गरीबी, मुट्ठी भर लोग सारा संसाधन कब्जा कर लिए हैं। शिक्षा जो 7,000 जहां फीस थी वहां 29,000 ली जा रही है। 4200 में मैं पीएचडी करके आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और ऊपर से स्कॉलरशिप लेके आया हूं। 25,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस यहाँ तय की गई है एनईपी 2020 के तहत। आरएसएस की वीसी आई हुई है। पूरे देश में विश्वविद्यालयों में आरएसएस के गुंडे वाइस चांसलर बना दिए गए हैं। फीस इतनी बढ़ाई गई है। 5 किलो अनाज में जीने वाला 80 करोड़ कंगाल परिवार, 22 करोड़ कुपोषित के घर, जिसके घर एक पैसा नहीं है, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सुकुमार जी, फीस क्यों लेता है? क्यों गुंडई करते हैं इस देश के अंदर? कौन मांगा है कि घर घर एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाइए और जहाज चलने के लिए, जहाज उड़ाने के लिए आपके पास पायलट ना हो, और देश को क्या देकर हमारा पेट छीनकर, हमारी शिक्षा छीनकर, हमारी चिकित्सा छीनकर, ये न जाने कहां किन उद्योगपतियों को और इस हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों को लुटवा रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। हम देखने के लिए बैठेंगे। आपको मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि मेरी बात खराब लगती हो तो हिरासत में डाल दो। तब तक डालो जब तक तुम्हारी हुकूमत दिल्ली के अंदर है। हम ऐसी व्यवस्था में बाहर रहना पसंद नहीं करते। नहीं, ये भी नहीं कर सकते तो तुम जैसे हत्या करवाते हो इससे भेज के गुंडों को, अपने जो है क्रिमिनल्स को भेज के हत्या कराओ। क्या देखते हो, क्या करते हो हिंदुस्तान के अंदर? हम बिल्कुल इस सहने के लिए था। गांधी का नाम बदलेगा, भगत सिंह का नाम बदलेगा, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेर, ये नाम बदलेगा। उन्हीं जगहों पर नाम तुम किसका नाम ले रहे हो? पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर, हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स के ऊपर जो है दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ये नाम खुदवा रहे हो, लिखवा रहे हो। यही हिंदुस्तान है। कौन सा रोल है इन लोगों का हिंदुस्तान के अंदर, इन नफरतियों का, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को बांटते बांटते आज 2 धड़ों में ले आकर खड़ा कर दिया? किस दिन हिंदुस्तान बट जाएगा? किस दिन बगावत अंदर हो जाएगी या चिंगारी जल जाएगी? हिंदू मुसलमान बिल्कुल असंतोष। मुसलमान को आपने दबाकर, हथियार के बदौलत दबाकर रखा है। एक दिन न एक दिन ये स्प्लिट होगा, ब्लाइट होगा और ये चिंगारी जलेगी, बर्न होगी। बताइए क्या करेंगे? कौन कंट्रोल करेगा? कैसे कंट्रोल करेगा? बोले ना। और आपने मनरेगा नहीं, आपने विकसित भारत आजीविका योजना नहीं लगाई है। आपने गांधी को अंतिम रूप से दफन किया है। उस योजना में, वह योजना केवल नहीं थी। गांधी मनरेगा का नाम लेकर मजदूर, जो आपको लग रहा है कि उसका कोई इस समय कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था, लेकिन आप जाइए, गांव में जाइए, मजदूर कुदाल लेके रहता था, कुछ नहीं होता था तो बरसात में ग्राम प्रधान 20-25 टोली लेकर मजदूर को और वो काम कराता था। उसके यहाँ शाम का चूल्हा जलता था। बेईमान कहीं के हिंदुस्तान के ऐसे, न जाने कि कौन आईएएस अफसर ये सजेशन देता है, कौन ऐसा नेता है जो अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दे रहा है। मुझे तो यही मालूम नहीं है कि इनका दिमाग कौन दे रहा है। किसने कहा कि गांधी का नाम बदल दीजिए? अच्छा, गांधी का नाम बदलकर इस भारत की जमीन पर किसका नाम रखा जा सकता है? आप बताइए हमको। ये आजीविका मिशन क्या है? ये आजीविका मिशन है आजीविका मिशन, विकसित भारत। और कौन सा विकसित भारत कहते हो? विकसित भारत कह के हिंदुस्तान को 80 करोड़ कंगाल, 22 करोड़ कुपोषित खड़ा कर दिए हो। शिक्षा, चिकित्सा, रेल सब बेच रहे हो। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, सब पर ऐसा टैक्स लगाए हो, कहते हो यही विकसित भारत है तुम्हारा। कौन कहता है आज विकसित भारत? तुम्हारी सारी मीडिया विकसित भारत हमारे कान में जैसे गरम तेल पिघला के डाला जाए उसी तरह डालती है, चुभता है मेरा कान सुनकर कि मैं फटे हाल हूं। मेरे बगल में फटे हाल लोग दिखाई दे रहे हैं और कहते हो विकसित भारत है। कौन लखेरा कहता है? कौन स्वीकार करता है इस देश का?
कौन स्वीकार करता है? शिव कुमार जी, ये सब सुनते सुनते बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कौन कह रहा है कि विकसित भारत। जहां रोड पे निकलो तो भीड़ खड़ी है, बस अड्डे पे जाओ तो भीड़ खड़ी है, अस्पताल में घुसे तो भीड़ खड़ी है, कहां जाओगे? अब की बार तो हवाई अड्डे पर भी भीड़ खड़ी थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। यही है विकसित भारत की तस्वीर। शिव कुमार जी, अभी मैं बता दूं कि जहां 56 रुपए बस का किराया 2 साल पहले तक था, 3 साल पहले तक, कोरोना काल के पहले 78 रुपए बस का किराया हुआ है। 78 रुपए, 30 रुपए से कम कोई किराया नहीं रह गया। रेलवे में आप जाइए, एक्सप्रेस ट्रेन में कहीं रुकती नहीं है। ये कहता है विकसित भारत, ये विकसित है कि ये जो है कंगाल भारत इसने बना दिया। हमारा जेब, हमारा पेट, हमारे पीठ, हमारे सड़क पथ सब पर इसने टैक्स इंपोज करके हमें नोच कर, जैसे जैसे नोचा जाता है ना, उस तरह से खाल खींचकर ये विकसित भारत तैयार करता है। खजाना इसका, जहां जिस देश में, जिस व्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपया पर मंथ जीएसटी से वसूला जाता है, 2 लाख करोड़, 25 लाख रुपया एवरेज सालाना है बजट, सालाना केवल जीएसटी से कलेक्शन है, और 50 लाख करोड़ का आपका बजट है। 50% अकेले एक जीएसटी से रोड पर नंगा नाच रहे हो तुम, और कहते हो भारत। सारी मीडिया इसके पास है, वो हमारे कान में डालती है ठेठी ब्रांड के कि सुनो इसको और तुम बोलो इसको, तुम्हारा मुंह हम इसी जगह तुम्हारे घर में तुमको दबा देंगे, यही पुलिस तुमको दबा देगी, तुम्हारी आवाज हमारे कान तक नहीं आएगी। लेकिन याद रखना नरेंद्र मोदी, अब तुम नरेंद्र मोदी ऑनरेबल कहने लायक नहीं हो। अब इस जनता की जनता कराह रही है, तुम्हारे जुर्म और अत्याचार से जनता कराह रही है। और गांधी को दफन करोगे, गांधी को तुम दफन करोगे नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के अंदर नहीं दफन कर सकते। अब तुम्हारे दफन होने का वक्त आ गया है। जी, आपने बड़ी तथ्यों और सबूतों के साथ यह समझाने का प्रयास किया है कि विकसित भारत को कंगाल भारत कैसे बनाया गया है। मल्ल साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।